ये कहानी है नारायणपुर की, जहाँ बिरजू अपने माँ और अपनी बहन किरण के साथ रहा करता था। बिरजू रोज सवेरे अपने खेत काम करने चला जाता। बिरजू हर दिन की तरह अपने काम में लगा हुआ होता है कि कहीं से एक बाबा उसके पास आते हैं। सुनो बेटा, क्या तुम मुझे खाने को कुछ दे सकते हो? मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मेरे पास खरीदने को पैसे भी नहीं हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने की चीज हो तो दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बिरजू को जब पता चलता है कि वह बाबा 2 दिन से भूखे हैं, वह अपना भोजन उन्हें दे देता है। खाना खाने के बाद बाबा बिरजू से कहते हैं, बेटा, तुमने मुझे अपने लिए लाया हुआ भोजन दिया जबकि तुम खेत में काम करने आए हो। मुझे पता है तुम्हें अब दिन भर भूखे पेट काम करना होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जैसे ही तुम हाथ जोड़कर किसी चीज के बारे में सोचोगे, वो तुम्हारे पास आ जाएगी। बिरजू को चमत्कारिक वरदान देने के बाद बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। बाबा के गायब होने के बाद बिरजू बहुत खुश हो जाता कि उसे चमत्कारिक वरदान मिला। वह घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे एक पेड़ पर आम दिखाई देता है। बिरजू हाथ जोड़कर, ये पके पीले लाल आम एक टोकरी में भरी हुई मेरे सामने आ जाए। आम की टोकरी को अपने सामने देख बिरजू बहुत खुश हो जाता है और घर की ओर चल देता है। दूसरे दिन बिरजू बाजार चला जाता है, मगर अब बिरजू का मन लालच से भरा हुआ होता है। बिरजू बाजार में घूमने लगता है। बिरजू बाजार में घूम ही रहा होता है, उसकी नजर एक सोने की दुकान पर पड़ती है। बिरजू बहुत खुश हो जाता है और अपने हाथ जोड़कर कहता है, अरे लगता है मुझे मिले वरदान का अब काम करने का टाइम आ गया है। ये सोने की हार मेरे कमरे के पलंग में चली जाए। बिरजू के कहते ही वह हार वहां से गायब हो जाती है। बिरजू वहां से आगे चल देता है। बिरजू थोड़ी दूर चलता ही है कि उसे सामने एक समोसे की दुकान दिखाई देती है। बिरजू फिर से हाथ जोड़कर कहने लगता है, इस समोसे वाले के पास जितने भी खाने की चीजें हैं, वह मेरे कमरे में चला जाए। बाजार में घूमते घूमते बिरजू को जो चीज अच्छी लगती है, उसे वह हाथ जोड़कर वरदान की मदद से अपने लिए मांग लेता है और बाजार से बिना कुछ खरीदे अपने घर चला जाता है। बिरजू अपने कमरे में सारी चीजें देख बहुत खुश हो जाता है। दूसरी ओर गांव में सब परेशान हो जाते हैं कि गांव में बहुत सारी चोरियां हो रही है, सामान अपने आप गायब हो रहे हैं। बिरजू ये सब चीजें देख दूर खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। दूसरे दिन बिरजू अपना खाने का डब्बा लेकर खेत की ओर चल देता है। तभी उसको किसी की आवाज आती है, सुनो, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? मैं रास्ता भटक गई। अगर तुम मुझे रास्ता बता दोगे तो बेटा मेरी मदद हो जाएगी। मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा, परंतु मुझे उसके बदले कुछ देना पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास कोई कीमती चीज है? बेटा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे पास बस ये सोने की थाली है जो मेरे पुरखों की निशानी है, लेकिन मैं तुम्हें यह नहीं दे सकती। बिरजू रास्ता बताने से मना कर देता है और वह बूढ़ी औरत वहां से जाने लगती है। तभी बिरजू हाथ जोड़कर वरदान मांगने लगता है, सोने की थाली का आखिर बुढ़िया को क्या काम? वो सोने की थाली मेरे पास आ जाए। बिरजू वह सोने की थाली अपने पास रख लेता है। तभी वह बूढ़ी औरत बिरजू के पास आके थाली मांगने लगती है, मगर बिरजू झूठ बोलता है। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही बाबा थे, जिसने बिरजू को वरदान दिया था। बाबा बिरजू से कहते हैं, मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझ के वरदान दिया था, मगर तुम इस वरदान के वजह से बहुत ही लालची और दुष्ट इंसान बन गए हो। मैं तुम्हारी शक्ति वापस लेता हूँ। वरदान ने तुम्हें अंधा कर दिया है। बाबा, मुझे माफ कर दो। अब से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। बाबा बिरजू को दिया वरदान वापस ले लेते हैं और बिरजू बाबा से माफी मांग फिर से अपने काम में लग जाता है।